जी बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मेरा कौमी मसला भूलने का। बेटा वॉइस सही आ रही है ना? नहीं बेटे, वर्ड्स रिएक्शन में हम ऑड वाले बनाते हैं, इवन वाले बनाते हैं, भी वर्ड्स रिएक्शन पे आते हैं। हमें इमाम साहब से आगे नहीं बढ़ना। अभी नियत बांध दी और आप लोग फिक्र में लग गए सजदा कब होगा। अभी हम सब पर आ जाते हैं, ठीक है। खैर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आ गए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमने देखा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे या डिस्प्लेस कर दे, या आसान लफ्जों में किसी एक को हटा के उसकी जगह ले ले। दिस इज कॉल्ड एज सिंपली सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एडिशन के बारे में क्या कहानी है? अगर बेटा हम एडिशन के हवाले से पढ़ना चाहें कि सर एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, तो इसमें पता होगा सर, एडिशन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स या दो कंपाउंड्स या दो चीजें आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाती है। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। जब भी सिंपली एडिशन होगी, एडिशन से मुराद क्या हुआ बेटा, जरा देखें। सर हमें नहीं पता ये आपने क्या बनाया है, हम नहीं जानते ये इथीन है। जब आप पढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा सर ये इथीन है। अभी हम पढ़ेंगे CH2 जिसको C2H4 बोलते हैं, ये इथीन है। जब इथीन की मैं क्या करने जा रहा हूँ, ब्रोमिनेशन, मतलब इसमें ब्रोमीन को ऐड करने जा रहा हूँ। कैसे ऐड हुआ, किस कंडीशन पे ऐड हुआ, अगेन ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो मेरा बेटा एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रह जाएगा बच्चे, यहाँ पे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगी, एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगी। बहुत गौर से तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, शाबाश। डबल बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। जैसे ही टूटा तो इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। जब भी एक बॉन्ड टूटता है तो दो की जगह निकलती हैं। एक जगह इस कार्बन पे खाली आ गई, एक जगह इस कार्बन पे खाली आ गई। दो ब्रोमीन लगे हुए थे, एक ब्रोमीन मेरा बेटा यहाँ पर आ गया, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तीसरे टाइप का क्या कंपाउंड बन रहा है, कैसे बन रहा है, सिर्फ ये मिसालें हैं, समझिएगा। सारे रिएक्शन, सारे स्टेप बिल्कुल मैथमेटिकली हम समझेंगे आसानी से। सही है, पेपर में कैसे आते हैं सब देखेंगे। अभी फिलहाल बस बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। नंबर 3 हमारे पास कौन सा होता है बेटा, रीअरेंजमेंट। मतलब कल को मैं आपसे रिएक्शन दूंगा, आपसे क्लासिफिकेशन पूछूंगा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है, यहाँ पर एडिशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो आप फटाफट से बगैर सोचे समझे आप बताएंगे सर यहाँ पे ये काम हो रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, रीअरेंजमेंट में क्या होता है? अच्छा, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब एक प्रोडक्ट होता है जो अनस्टेबल होता है, वो अपने एटम्स की, अपने अंदर जो एटम्स मौजूद है उनकी पोजीशन को चेंज करता है। अच्छा, ये घरेलू मामला होता है। घरेलू मामले से मुराद क्या है कि एक ही कंपाउंड के अंदर सारे मामला हो रहे हैं, तो इसमें जब पोजीशन चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। सर क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जांपल से समझा दें बेटा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जरा देखिएगा, यहां मैंने एक बनाया H2C, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा, बिल्कुल अब बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मैं इसको खोल के बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, और अच्छे समझ में आ जाए। कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन है सर। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ, कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ सर एक हाइड्रोजन लगा हुआ और यहाँ पर OH लगा हुआ है। कार्बन ऑक्सीजन उस वक्त खुश रहते हैं जब उनके दरमियान डबल बॉन्ड बनने की गुंजाइश हो और डबल बॉन्ड बना ना बना हुआ हो। आई रिपीट, कार्बन ऑक्सीजन उस वक्त खुश नहीं रहते, अनस्टेबल रहते हैं। बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड बनने की गुंजाइश हो और डबल बॉन्ड ना बना हुआ हो तो वो रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं। प्योर अनस्टेबल नहीं होते, रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं। तो सर स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेबल होने के लिए इन दोनों को अपने दरमियान डबल बॉन्ड लाना होगा। अब इन दोनों को अपने दरमियान डबल बॉन्ड लाना होगा तो क्या मामला होगा सर, मामला ये होगा कि फर्स्ट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन से कहेगा कि मैं तुमसे डबल बॉन्ड तोड़ना चाह रहा हूं। डबल बॉन्ड टूटने का नुकसान किस किस को होगा, क्या इस हाइड्रोजन को होगा? जल्दी से आवाज मार के बोलिए नहीं। क्या इस हाइड्रोजन को होगा? नहीं। क्या इस हाइड्रोजन को होगा? नहीं।
सर डबल बॉन्ड टूटने का नुकसान तीनों हाइड्रोजन को नहीं होगा, डबल बॉन्ड टूटने का नुकसान इस वाले कार्बन को होगा और इस वाले कार्बन को होगा। जब ये डबल बॉन्ड तोड़ लेते हैं, जब ये क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड टूट जाता है, तो जरा तहम्मुल से तवक्कुफ से समझिएगा। जैसे ही बेटा डबल बॉन्ड टूटता है तो होगा क्या, ये वाला कार्बन, इसका ये हाइड्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका ये हाइड्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर खाली आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पर खाली आ गया, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन पे भी फर्क नहीं पड़ा, OH अपनी जगह पे मौजूद है। ऐसे ही अब जरा सुनिएगा, इन दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड टूटा तो एक एक पोजीशन निकल गई। सेकंड वाले कार्बन जिसने दोस्ती तोड़ी वो तो ऊपर वाले के पास चला गया, आओ हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, अब हम दोनों हाइड्रो ऑक्सीजन के पास चला गया। जैसे ही वो ऑक्सीजन के पास जाएगा बेटा, तो ऑक्सीजन बोलेगा मुझे अपने हाइड्रोजन से मामला खत्म करने पड़ेंगे ताकि मैं तुमसे डबल बॉन्ड बनाऊं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन ने अभी करंटली एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड बराबर में बनाया हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड बेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, तो जरा और फरमाइएगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ मौजूद था, ये वाला जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ मौजूद था, वो अपनी पोजीशन यहाँ पर आके चेंज कर देगा। अब दोबारा से इनका एग्रीमेंट बताता हूँ क्या हुआ। फर्स्ट वाले कार्बन ने सेकंड वाले कार्बन से कहा कि हम दोनों अपना डबल बॉन्ड क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। डबल बॉन्ड खत्म करते हैं, उसके नतीजे में मैं तुम्हें एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ, वो हाइड्रोजन कौन सा वाला जाएगा बेटा, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, और डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें घर के अंदर मामला घर के अंदर ही दब जाते हैं, ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बेटे क्या कहलाते हैं, बस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब इसकी एक और मिसाल देख लें, जल्दी से एक मिसाल देख लेते हैं। आपके पास मौजूद है CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो क्लोरीन कार्बन है वो क्लोरीन से अटैच हुआ है, किससे अटैच हुआ है, क्लोरीन से अटैच हुआ है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड किसके दरमियान मौजूद है। अच्छा ये एक मैं मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इन दोनों कार्बन के दरमियान मौजूद है। जब डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान मौजूद है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इन दोनों कार्बन के दरमियान। कौन से, अभी डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान है, दिस इज कॉल्ड एज माय फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। मुझे डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है दूसरे और तीसरे के दरमियान, तो जब डबल बॉन्ड उठा के मैं यहाँ से यहाँ पर लाऊंगा, तो उसकी वजह से किस किस पर इंपैक्ट आएगा बेटा, वो आप समझ सकते हैं आप लोग। सर किस किस पर इंपैक्ट आएगा बताइए। सर डबल बॉन्ड यहाँ से निकला, फर्स्ट कार्बन पे इंपैक्ट आया और सेकंड कार्बन पे इंपैक्ट आया, इन दोनों कार्बन पे इंपैक्ट आएगा, असर पड़ेगा, इनका बॉन्ड टूट रहा है। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट बिटवीन 2 and 3 कार्बन। तीसरा वाला कार्बन अपना क्लोरीन लूज कर देगा, तीसरा वाला कार्बन अपना क्लोरीन क्या कर देगा, लूज कर देगा, और ये वाला क्लोरीन आपके पास चले जाएगा फर्स्ट वाले कार्बन के पास। जरा रीअरेंजमेंट बनाइए इसकी, CH3 एज इट इज आ गया, CH एज इट इज आ गया, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा समझिएगा, CH एज इट इज आ गया, इनके दरमियान डबल बॉन्ड तब सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, CH2 एज इट इज आ जाएगा। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी वजह से एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, यहाँ पर अपना क्लोरीन एज इट इज मौजूद है। ये जो पोजीशन क्रिएट हुई है ये क्या करेगा बेटा, अपना जो डबल बॉन्ड है वो बना लेगा किसके साथ, दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड। अब जैसे डबल बॉन्ड बना तो ये क्लोरीन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, जैसे ही क्लोरीन एक्स्ट्रा हुआ ये इस वाले बॉन्ड के पास चले जाएगा और यहाँ पे आके क्लोरीन आपका अटैच हो जाएगा। तो बस ये रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट कहाँ कहाँ करनी पड़ती है वो हम बेटा देखेंगे जब रिएक्शंस हमारे सामने आ रहे होंगे। तो ये 3 किस्म के हमने पढ़े, एक चौथा भी होता है आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, एलिमिनेशन। इसकी केमिस्ट्री बड़ी है, इस पे पूरा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर हमारा सिंध बोर्ड में 8 है, अदर बोर्ड्स के अंदर एक और में 8 है,
जिसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक कोई सिंगल मॉलिक्यूल है, शहजादों और शहजादियों बेटा वीडियो बंद रखा करें। एलिमिनेशन पर आते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन क्या होता है बच्चे? एलिमिनेशन का मतलब ये होता है आपके पास कि कोई एक मॉलिक्यूल किसी कंडीशन पे जाके रिएक्ट कर रहा हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, और प्रोडक्ट जो बन रहे हो वो एक से ज्यादा बन रहे हो। सर मतलब क्या है? मतलब जरा इसको इस तरह समझिएगा। मैं एक अगेन मिसाल से बात करता हूँ। मेरे पास है C2H5OH, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये OH लगा हुआ। C2H5OH का मतलब है दो कार्बन, पांच हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। ये अभी स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे, सब देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। C2H5OH। अब अगर मैं इसको एक कंडीशन पर लेकर जाऊं, तो एक कंडीशन पर, खास कंडीशन है वो, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, अल्कोहलिक बेस के अंदर होता है। ये सारी कहानी हमने पढ़नी है किसके अंदर? चैप्टर नंबर अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है बेटा, जरा गौर से देखिएगा इस रिएक्शन को। ये कार्बन कार्बन और OH मौजूद है। जब इसकी हम एलिमिनेशन करते हैं तो एलिमिनेशन किस तरीके से करते हैं? कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से OH आपका क्या हो जाता है बेटा? रिमूव हो जाता है। और यहाँ से आपका क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। एक तरफ से OH रिमूव हुआ, एक तरफ से कौन रिमूव हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब इस हाइड्रोजन पे फर्क नहीं पड़ा, इस कार्बन पे फर्क नहीं पड़ा, इस हाइड्रोजन पे फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल गया, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। एक तरफ से मैंने हाइड्रोजन को निकाला, दूसरी तरफ से मैंने OH को निकाला, ठीक है। एलिमिनेशन हो रही है किसकी? दोनों कार्बन से एक एक एटम की एलिमिनेशन, या एक एक मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो रही है। अब ये दोनों बॉन्ड इनके लंगड़े लूले खाली हो गए। जैसे ये दोनों बॉन्ड खाली हो गए, तो दिस बोथ विल फॉर्म, ये दोनों आपके पास क्या बना लेंगे बेटा? मिलके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब वैलेंसी पूरी हो गई है। कार्बन की वैलेंसी 4 थी, 1 2 3 4, अभी भी 4 है। 1 2, दिस विल 3, एंड ये क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4, ये OH निकला है, ये H निकला है, मिलाकर दे विल फॉर्म H2O। ये क्या बना लेंगे बेटा? H2O बना लेंगे, ठीक है। कुछ इस किस्म का ये रिएक्शन होता है जिसमें एलिमिनेशन होती है, H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। अगेन कंडीशन, मैकेनिज्म, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब प्रिपरेशन ऑफ इथेन के अंदर इस रिएक्शन को हम देखेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और एक से ज्यादा रिजल्ट फॉर्म करता है। वन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स टू फॉर्म मोर देन वन रिजल्ट्स, सही है। वन मॉलिक्यूल reacts to form more than वन, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बस इतने ही है। चार किस्म के रिएक्शन आपको पता होने चाहिए, जल्दी से रिकॉल कर लें। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में एक कंपाउंड, एक एलिमेंट या एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। एडिशन में ऐड हो जाएंगे। रीअरेंजमेंट में मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाएगी। और एलिमिनेशन में एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक से ज्यादा रिजल्ट फॉर्म कर देगा, अपने अंदर से मजीद कोई कंपाउंड प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चीज आती है जिसको आप बोलते हैं रीएजेंट्स। रीएजेंट्स, अच्छा रीएजेंट्स क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है बताएं? मतलब कुछ हल्का फुल्का सा बता दें, अच्छे लफ्जों में, खूबसूरत अंदाज में। यस बेटा, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ही है इसमें, शाबाश। रिएजेंट रिएक्टेंट ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बूस्टर होते हैं, मटेरियल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, सब सही चल रहे हैं। अच्छे लफ्जों में कह सकते हैं कि रिएक्शन को जो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं,
रिएक्शन बूस्टर होते हैं, या आसान लफ्जों में हम कहते क्या है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो किसी ना किसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग समझ लें, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर समझ लें, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अब रिएक्शन होने में लाजमी सी बात है, एक वो बंदा होता है जिस पर कोई चीज अटैक करे जाके, और एक वो बंदा होता है जिस पर अटैक हो। देखिए दो चीजें होती हैं आपके रिएक्शन में, एक होता है, अच्छे लफ्ज हमारे उस्ताद मतलब समझाते थे, जिस पर हमला हो, अटैक बेटा, और दूसरा होता है जो अटैक करे, मतलब जो हमला करे। तो याद रखिएगा, जिस पर अटैक होता है उसको आप बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिस पर हमला होता है उसको आप बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो अटैक करता है, जो भी रिएक्शन के अंदर आगे दूसरे कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है उसको आप बोलते हैं रिएजेंट, मतलब विच इनिशिएट्स या विच बूस्ट या विच मटेरियलाइज द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएजेंट वो होते हैं एक तरह से जो हमला करते हैं किसी भी रिएक्शन में आके। अब दो किस्म के रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास। वो जो दो किस्म के रिएजेंट्स होते हैं बेटा, वो नाम आप लोगों को पता होगा। एक को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा बात को आसान लफ्जों में। मैं कहता हूं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ए और बी के दरमियान बना हुआ है, ए और बी के दरमियान बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इनके ऊपर पोल्स लगे हुए हैं। अब जो भी आने वाला रिएजेंट होता है, जो भी आने वाला रिएजेंट होता है, या तो वो क्या करेगा, इस पर समझे ये आपका सबस्ट्रेट है जिसपे हमला हो रहा है, ये आपका वो बंदा है जिसपे हमला हो रहा है जो मासूम है, सबस्ट्रेट। जो आने वाला मेरा बच्चा रिएजेंट है वो इस पर आके हमला करेगा, तो या तो वो किसको फोकस करेगा, इधर इट विल फोकस नेगेटिव चार्ज और इट विल फोकस पॉजिटिव चार्ज। या तो वो नेगेटिव को फोकस करेगा या वो किसको फोकस करेगा, पॉजिटिव को फोकस करेगा। ठीक है, तो आने वाला जो रिएजेंट है वो नेगेटिव को फोकस कर रहा है या पॉजिटिव को फोकस कर रहा है, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का रिएजेंट है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं द रिएजेंट विच अटैक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सीक आउट ईदर स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ द कंपाउंड। मतलब या तो वो पॉजिटिव एंड पे आके अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा, या तो वो नेगेटिव एंड पे अटैक करेगा या यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो रिएजेंट होता है आपका, जो भी रिएजेंट होता है, इधर पॉजिटिव एंड और ये डिपेंड करता है कि उसका अपना नेचर क्या है। तो उसकी दो टाइप्स होती हैं बेटा। सबसे पहला होता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अच्छा, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है बेटे, अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसका नाम कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, एन से। एन मींस क्या हो गया सर, नेगेटिव। एन मींस क्या हो गया, नेगेटिव। तो मतलब सर इसके ऊपर चार्ज को क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब होगा ये अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव होगा, ये अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अपने नाम से बता रहे हैं, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। इनके ऊपर इटसेल्फ क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही वो बंदा होता है जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब दे आर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं।
अब इसका मतलब जरा सोच के बताइए, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक ए और बी, ए के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो जरा बताइए जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो किस एंड पे रिएक्शन करेगा, वो किस एंड पे जाके अटैक करेगा? सर वो इस एंड पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके भी पास है, इसको वो घर चाहिए जहां पे क्या चार्ज आ रहा हो, पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाएगा और वहां जाकर क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। अच्छा ये कैसे होते हैं बेटा, इसको जरा देखिएगा। दो किस्म के न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं, एक आपके पास नेगेटिव होते हैं। सर नेगेटिव का मतलब OH, हाइड्रोक्सिल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, CN, सही है, एटसेट्रा। ये नेगेटिव है, जहां जहां नेगेटिव आ रहा हो, अटैकिंग मॉलिक्यूल हो, तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कराएगा। अच्छा ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सर न्यूट्रल हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक कैसे कराया, आपने खुद ही कहा कि न्यूक्लियोफिलिक के एन से नेगेटिव याद रखना। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब होता है बेटा, नेगेटिव का मतलब होता है आपके पास, नेगेटिव का मतलब ये होता है अच्छे लफ्जों में, अच्छी केमिस्ट्री में, कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस क्या है, बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, बहुत ज्यादा है। एफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद इसके पास क्या है, ज्यादा। तो अब इलेक्ट्रॉन की तादाद नेगेटिव वाले के पास तो हो सकती है, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। सर कैसे, आइए देखते हैं, देख लेते हैं कैसे। बेटा बिल्कुल बुनियादें इसको पक्की कर लेंगे, कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। एक एक की वीडियो बंद करनी पड़ती है मुझे, अल्लाह के बंदो बड़े हो जाओ। अच्छा न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं बेटे, न्यूट्रल होते हैं आपके पास NH3, अमोनिया, अमोनिया गैस के पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये लोन पेयर नहीं है बेटा, ये तो कॉलन है। कराची के बच्चे, कराची क्या पूरी दुनिया के बच्चे ये इसको वो समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, कॉलन है, ठीक है। तो न्यूट्रल में कौन हो जाएगा, NH3, NH3 के नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर ऑफ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह आपके पास H2O, हाइड्रोजन। अगर वाटर की बात करूं मैं, तो वाटर के पास ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर पाया जाता है। तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज के लिए ले सकता है, खरीद सकता है। मतलब NH3 से आपने अमूमन बनते हुए देखा होगा जिंदगी में, अपनी केमिस्ट्री जब पढ़ी होगी, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन, H2O से आपने हाइड्रोनियम आइन, H3O पॉजिटिव बनते हुए देखा होगा। तो बेटा इसी बुनियाद पर इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आपके कोर्स का पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे अगेन अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर, वहां जाके मैं नहीं बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक की पहले लफ्जी डेफिनेशन पढ़ लें। लफ्जी डेफिनेशन आपको चीख चीख के कह रही है कि सर इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लव, तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही बेटा। ये कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लिविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन्स को वही लव कर सकते हैं बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मौजूद हो, मतलब सर आसान लफ्जों में वो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की उसके पास क्या हो बेटा, डेफिशिएंसी हो, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा रिएक्टेंट के उस जगह पे जाके अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तादाद में हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लविंग होते हैं। सही है, तो इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज को इस तरह भी देख लेना आप एक मिसाल के तौर पे,
जनरल एग्जांपल में कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने ए और बी पे जाके अटैक करना है, ए के बी के ऊपर है नेगेटिव, ए के ऊपर है पॉजिटिव। तो ये जो मेरा बेटा इलेक्ट्रोफाइल है ये इस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी गलती से बेटा वो आगे पीछे कर दिया हमने, इसको भी आगे पीछे कर देते हैं। चलो ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो इसको आगे पीछे कर दें। वैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है, पहले पॉजिटिव लिखते हैं देन नेगेटिव लिखते हैं, स्टैंडर्ड है ये, लेकिन अभी तो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो होगा बेटा, वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। अब हमें देखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते कैसे, दिखते कैसे, तो आइए देख लेते हैं। इनके ऊपर तो होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये इस तरह भी दिखते हैं NO2 पॉजिटिव, सही, इस तरह भी दिखते हैं SO3 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, मजे की बात, मजे की बात क्या है कि ये न्यूट्रल इंचार्ज भी होते हैं। अभी न्यूट्रल इंचार्ज कैसे होते हैं बेटा, ये न्यूट्रल इंचार्ज होते हैं आपके पास BF3 की शक्ल में, AlCl3 की शक्ल में, जो आपके पास बड़ा कॉमन कहलाता है लुईस एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मल्टीपल जगह पर ही क्या हो रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो एक नन्ना मुन्ना से काम हो गया। टाइप्स ऑफ रिएजेंट और टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया कितने किस्म के होते हैं। FeCl3 भी हो सकता है बेटा। न्यूट्रल वाली कहानी समझा देता हूँ मैं भी, क्यों परेशान हो रहे चंदा, बल्कि लड़कियां। बेटा हमने टोटल शहजादों शहजादियों खवातीन और हजरातों, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, 4 किस्म के। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझ में आ गया कि सर कोई बंदा दूसरे को रिप्लेस कर दे। एडिशन क्या होता है, दो आपस में कंबाइन हो जाए। रीअरेंजमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, मेरा मैट्रिक अच्छी स्कूल से नहीं था तभी ऐसा हो गया। रीअरेंजमेंट क्या होता है, मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूल के घर के अंदर की कहानी क्या होती है, वो रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है, एक एटम अपनी जगह चेंज कर लेता है। एलिमिनेशन क्या होता है, हमने देख लिया कि एक सिंगल मॉलिक्यूल एक से ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, तो वो एलिमिनेशन होती है। विद स्पेशल कंडीशन, कंडीशन देनी पड़ती है हमें वहां पर। देन हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स पढ़े, 2 किस्म के रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये सारी चीजें आगे भी इस्तेमाल होंगी तो बेटा आप लोगों ने बताना है, फिर वो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं कि ये रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा याद रखिएगा, कहाँ कहीं भी नेगेटिव चार्ज आए तो एन से याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल है। कहीं भी कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये रिच इन इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस इन इलेक्ट्रॉन है, या इस पे लोन पेयर रखा हुआ है, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बेटा हमने देख लिया। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने की गुंजाइश हो। पॉजिटिव चार्ज हो या अपने घर पे इलेक्ट्रॉन को रखने की गुंजाइश हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। 2 बातें याद रखिएगा। सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो नजर नहीं आ रहा, इसको इलेक्ट्रोफाइल कैसे माने, बोरॉन के पास अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को रखने की गुंजाइश होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है, रख लेता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। एल्यूमिनियम के पास, FeCl3 के पास, इनके पास अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की गुंजाइश होती है, दैट्स व्हाई दे आर called as deficient in electron and electron loving और electrophiles, ठीक है। अब बेटा जल्दी से आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा पुशअप करते हैं। अब है हमारे पास एक आसान सी चीज, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ये वीडियो हम लोग से गलती से खुलती है, हम लोग जानबूझ के खुलते हैं, चलो कोई बात नहीं।
टाइप्स ऑफ कार्बन पे आते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कार्बन पे आते हैं तो बेटा बेसिकली हमारे पास 3 होती है, लेकिन हम 4 टाइप्स कार्बन की पढ़ते हैं, कार्बन एटम की। वो 4 टाइप्स क्या होती है बेटे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल आगे जा रहा हूँ तो फिर कोई उबलता हुआ नजर आता है अपना कैमरा खोलते हुए। प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको हम 1 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। सेकंड हमारे पास होता है सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको हम 2 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है बेटा टर्शियरी कार्बन एटम। ये मैं एक एक क्या नाम है, लिख लिख के डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से देखेंगे हम लोग इसको एग्जाम्पल से, ठीक है? तो बहुत इजी डेफिनेशन है, आप लोग इसको फिंगर टिप्स पे याद रख लेंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। टर्शियरी कार्बन एटम। चौथा होता है हमारे पास क्वार्टरनरी कार्बन एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे? 4 डिग्री कार्बन। बहुत आसान सी बात है। इन सबको टाइप्स ऑफ कार्बन एटम को जिस बुनियाद पे क्लासिफाई किया गया है, इसको हम बेटा बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ, जिस बुनियाद पे इसे क्लासिफाई किया गया, दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ कार्बन। अब मिसाल से देखिए बेटा, मिसाल में बना देता हूँ, एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। रफली से स्ट्रक्चर है, मतलब डायनेमिक, आप भी बैठे बैठे बना सकते हैं थोड़े टाइम के बाद। CH3, 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 CH, CH3, C, इसमें H लगा दें, CH2, और ये CH3। अब बेटा अगर आपको बोला जाए कि इसमें फला कार्बन की सेकंड कार्बन की डिग्री मालूम करो, अगर इसमें आपको बोला जाए एमसीक्यूज देके कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेकंड कार्बन, तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट विल बी द सेकंड कार्बन, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो सेकंड कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम नोमेनक्लेचर में जाके देखते हैं। फिर ये बता देता हूँ कि जब भी आप कार्बन की चेन बनाते हैं तो उसके 2 सिरे होते हैं, 2 किनारे होते हैं। एक किनारा ये नजर आ रहा है आपको, दूसरा किनारा ये भी कहला सकता है, ये भी कहला सकता है, और ये भी कहला सकता है। किसी एक को मानना है आपने, किस बात पे डिपेंडेंट है सर, किसको मानना है, नोमेनक्लेचर में देखेंगे। फिलहाल आपने क्या बनाना है बेटा, आपने करना ये है अल्लाह के बंदो कि आपके पास मतलब आपने इसमें 2 एंड्स देख रहे हैं, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा। अब यहाँ से भी एंड एक स्टार्ट हो रही है चेन, आगे की तरफ जा रही है, और यहाँ से भी चेन स्टार्ट हो रही है। सर हम चेन कहाँ से स्टार्ट करें? तो याद रखिएगा, चेन स्टार्ट करने का रूल, उसूल क्या होता है? वो उसूल ये होता है बेटा, वो उसूल ये होता है कि नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जहां से ब्रांच करीब होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच? आइए जरा देखें। मैं कहता हूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन स्टेट में मौजूद है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये भी 4 कार्बन मौजूद है। ऐसे ही इसमें क्या फर्क है? सर चेन स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल शुरू हुई इस तरीके से खत्म हो गई। स्ट्रेट जा रही है तो मतलब सर इसमें कोई कार्बन मिस नहीं हुआ, तो इट मीन सर ये अनब्रांच कार्बन चेन है। कैसी चेन है ये? अनब्रांच कार्बन चेन। सर लेकिन इस वाली चेन में एक मसला है, अगर हम इसको यहां से स्टार्ट करें तो इस कार्बन तक पहुंचेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम ऊपर चले जाएं, या हम सीधा चले जाएं। यहाँ ऊपर चले जाएं, यहाँ हम कहाँ चले जाएं? सीधा। तो बेटा सिरात मुस्तकीम पे चलना चाहिए, सीधा चलेंगे तो हम इस तरीके से चेन बना लेंगे। अब ये चीज चेन में शामिल नहीं हो सकी, ये कार्बन चेन का पार्ट नहीं बन सका, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच रेडिकल। इसको हम ब्रांच कह सकते हैं, रेडिकल कह सकते हैं, ओवरऑल द चेन इज कॉल्ड एज ब्रांच। आपके पास पूरी चेन क्या कहलाएगी? ब्रांच चेन कहलाएगी। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई होगी। अब हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांच करीब हो। अब इस वाले कार्बन में देखें, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। ब्रांच यहां से भी दूसरे नंबर पे है, यहां से भी दूसरे नंबर पे है, तो इट मींस कहीं से भी नंबरिंग करें बात एक ही है। लेकिन यहां से देखें, फर्स्ट कार्बन ये रहा, ब्रांच है पहले, दूसरे, तीसरे पर ब्रांच है, और यहाँ से ब्रांच है पहले और दूसरे पर। तो सर मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने? बच्चों साथ चल रहे मेरे? नहीं चल रहे? तो सर आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से, ये फर्स्ट कार्बन है और ये आपका सेकंड कार्बन है। बात समझ में आई बेटा?
तो ये इसकी प्रॉपर क्या है, चेन कहलाएगी। ये चेन होगी इसकी कार्बन चेन। और इस चेन में जो जो नहीं आ रहा, जो जो नहीं आ रहा, आपने उसके लिए गम नहीं मनाना, आपने उसको क्या बोलना है बेटे, आपने उसको ब्रांच बोलना है। तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच है। ब्रांच करीब कहाँ से, 1 2। तो अब बताने 2 की डिग्री बताओ। अब सब डिग्री पे निकले, तो आप कहाँ से कहाँ निकल गए, तो बेटे समझाते समझाते निकल गए। तो अब डिग्री बतानी है, तो डिग्री बताने का मतलब ये है कि ये सेकंड वाला कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है। तो सेकंड वाले कार्बन को देखें तो ये अपने सीधे हाथ पे भी कार्बन से कनेक्ट है, अपने नीचे भी कार्बन से कनेक्ट है, अपने ऊपर भी कार्बन से कनेक्ट है, और बराबर में भी कार्बन से कनेक्ट है। आधी हम ये समझ गई होगी कि दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन। नहीं नहीं नहीं, ये कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्ट नहीं है। ये कार्बन बेटे कार्बन से ही कनेक्ट हुआ हुआ है। ये कार्बन किससे कनेक्ट हुआ हुआ है, कार्बन से कनेक्ट हुआ हुआ है। हाइड्रोजन तो इस कार्बन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन का बनता है। तो जब ये कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री क्या होगी मेरा बेटा, इसकी डिग्री होगी, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज 4 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहलाएगा ये, 4 डिग्री या क्वार्टरनरी कार्बन एटम। बाकी सबकी डिग्री बता दें। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, दिस कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन एटम। इस वाले कार्बन का बताइए, ये एक से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन एटम। इस वाले कार्बन का बताइए, एक से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन एटम। सर ये भी एक से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन एटम। इस वाले के बारे में क्या ख्याल है, नहीं बता रहे, जल्दी बता दें, शाबाश। बिल्कुल 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा ये 2 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। तो डेफिनेशन आप लोग अपने लफ्जों में लिख लेंगे फौरन से। एनी कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, विच इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन एटम। 3 क्या हो जाएगा, विच इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स। और 4 डिग्री क्या हो जाएगा, एनी कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स। तो क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी कार्बन एटम बोलते हैं। अब इस पे एक मिसाल कर लेते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, चैंपियन बच्चे मुझे लग रहा है 1 मिनट के अंदर ही बता देंगे, मेरी मिसाल तबाह कर देंगे। नहीं बता रहे, ये तो मिटा दूं, ये तो गंदगी सी लग रही है। ये मैंने चेंज, यस बेटे, जनरल ऑर्गेनिक बेसिक डिस्कशन ही चीजें हैं जो आगे हमें सपोर्ट देंगी। ऐसे समझते हैं कि कोई टारगेटेड चैप्टर नहीं है ये भी, ठीक है। टारगेट चैप्टर कब शुरू होगा, जब हमारा नॉमेनक्लेचर एंड हो जाएगा। पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेंस समझ में आ जाए, नाम रखने आ जाए। तो जैसे ही नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तो हमारा टारगेट चैप्टर। अच्छा, इससे पहले तक हमारा टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिस शीट्स भी होंगी। नॉमेनक्लेचर की अपनी प्रैक्टिस होती है, अपने एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर इज नॉट अ वेस्टेज। नॉमेनक्लेचर का पूरा पार्ट ऑर्गेनिक के अंदर है। मतलब ऑर्गेनिक अगर आप बगैर नॉमेनक्लेचर के पढ़ते हैं तो आप ऑर्गेनिक का कदर नहीं करते, ऑर्गेनिक को यतीम कर देते हैं आप, ठीक है। जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं होता, जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं होता, हम ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकते। आप बेटा आराम से चल रहे हैं। प्राइमरी सेकेंडरी, अच्छा मुझे बताइए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टर में मसला तो नहीं है। मतलब हमें कार्बन को देखना है, अगर वो बोले कि ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, एक से कनेक्ट है तो प्राइमरी, 2 से कनेक्ट है तो सेकेंडरी, 3 से कनेक्ट है तो टर्शियरी, 4 से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी हो जाएगा। सही है बेटे। अब जरा सवाल समझिएगा, जो पीछे रह गया ना, वो जरा देखिएगा। मुझसे कह रहा है, हाउ मैनी हाइड्रोजन विद 1 कार्बन कंप्यूट 2 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब मैं इस पूरा कंप्लीट लिख रहा हूँ। हाउ मैनी कार्बन विद, सॉरी, बस दुआ करें मेरी राइटिंग अच्छी हो जाए।
ऐसे टेढ़े मेढ़े लफ्ज में घूम रहे फिर रहे नाच रहे हैं, बिल्कुल ईशान नंद किशोर बस्ती वाली रेटिंग होती है। पहले कुछ बेहतर थी ये, टेबलेट चेंज हुआ ना तभी शायद उसको ऐसे मसले कर रहा है। खैर, हाउ मेनी हाइड्रोजन विद 1 डिग्री कार्बन एंड कंप्यूट 2 डिग्री हाइड्रोजन। सरल समझिएगा बात को, स्ट्रक्चर में आपको बना के दे रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसका नाम क्या है, कैसे आया, कहाँ से पैदा हुआ, क्या चीजें हैं ये, तो ये आपने नहीं सोचना। बस मैं बताता हूँ कि एवरी डॉट रिप्रेजेंट अ सिंगल कार्बन। ये बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, और एक 7वां कार्बन भी बना दिया मैंने। ठीक है, अब इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है और आपसे बोला हुआ है कि अभी पहले एक पार्ट करें सवाल का, कि हाउ मेनी हाइड्रोजन विद 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। थोड़ा सा लंबा टाइम टेकिंग सवाल है, आप थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चराइज फॉर्म में लेकर आएंगे, चेक करेंगे हर कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, तो कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको फौरन से बताने 1 सेकंड के अंदर, नहीं, सुकून से टाइम ले। टाइम लेने का मतलब ये है कि बेटा जरा सोचिएगा इसको, कि पहले तो आपने रेक्टिफाई करना है ये स्ट्रक्चर कैसे बना। अच्छा, एक में थोड़ी सी हेल्प करते हो फिर अगला आप खुद करेंगे। पहले तो आपने रेक्टिफाई कैसे करना है कि स्ट्रक्चर कैसे बना। अभी स्ट्रक्चर बनने का मतलब है, सर यहाँ पर भी कार्बन होगा, लगा दिया। सर यहाँ पर भी कार्बन है, लगा दिया। सर ये भी कार्बन है, लगा दिया। सर ये भी कार्बन है, लगा दिया। सर कार्बन है, कार्बन है, लगा दिया। और सर ये भी कार्बन है। कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, अगर ये सेटिस्फाई करना नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दें। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 ये नजर आ रहे, 2 और लगा दिए। 4 होते हैं, 2 ये रहे, 2 और लगा दिए। 2 और लगा दिए, 2 और लगा दिए, ये रहा। अब यहाँ पे 4 होते हैं, 3 सेटिस्फाइड है, सिंगल हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड होते हैं, 1 सेटिस्फाई है, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो वैलेंसी लगाना सीख लें ताकि जिंदगी में कभी परेशान ना हो। शाबाश, आंसर आने लग गया मेरे पास बहुत जल्दी जल्दी, शाबाश। अब मुझे क्या बताना है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन विद 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होंगे। पहले आइडेंटिफाई करें कितने 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं। क्या ये 1 डिग्री है, नो, क्योंकि ये 2 से अटैच है। क्या ये 1 डिग्री है, नो। क्या ये 1 डिग्री है, नो। क्या ये 1 डिग्री, अब्दुल राफे, इर्तिका, और पता नहीं अरूज, बाबर, और काफी बच्चों का आंसर आ गया। अब एक एक का नाम लूंगा तो बेटा क्लास में चली जाएगी, शाबाश, बेहतरीन। कुछ के गलत आए थे, कुछ के सही आने लग गए। ये भी 1 डिग्री नहीं है, ये भी 1 डिग्री नहीं है। सिर्फ एक कार्बन है जो 1 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन क्यों है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है। कोई कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री कार्बन के साथ हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो हम 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि 1 डिग्री कार्बन हमारे पास 1 डिग्री कार्बन हमारे पास 1 है, और उससे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। बेसिकली हाइड्रोजन की कोई डिग्री नहीं होती, हाइड्रोजन को जो तर्जुमानी कर रहा है वो कौन है, कार्बन है। जो कार्बन है वो हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा हमारे पास, 3। तो जिस जिसका 3 आंसर है वो सही है। चले सवाल को मैं थोड़ा सा अमेंड कर देता हूँ, जल्दी से बताइए। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं पहली चीज, और फिर बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं। मतलब इसको कैसे बताएंगे, जितने 2 डिग्री कार्बन है हर कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करें और आखिर में सम कर लें। तो बताइए जल्दी से, बता दिया कितने 2 डिग्री कार्बन है। 42 आंसर्स, अल्लाह अकबर, 47 आंसर्स, शाबाश। 5 कार्बन इसमें 2 डिग्री नजर आ रहे हैं मुझे। 5 कार्बन 2 डिग्री कैसे नजर आ रहे हैं, सर ये भी 2 डिग्री है, सर ये भी 2 डिग्री है, सर ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। हर 2 डिग्री कार्बन से 2 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू 2 डिग्री ये हो जाएंगे सर आपके पास 5, और हर से 2 अटैच है, 2 5 क्या हो जाएगा, 10। तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये कोई भी आपसे पूछे किसी भी किस्म का सवाल तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। सही है बेटा। तो मेरा सवाल का दूसरा पार्ट क्या था वो भी कंप्लीट हो गया। सवाल का पहला पार्ट था बच्चे, सवाल का पहला पार्ट हमारे पास था कि 1 डिग्री कार्बन बताइए, वो आपने बता दी, सिर्फ 1 डिग्री कार्बन बताना था एक था। फिर आपने उसको सवाल को और अच्छा कर दिया कि 1 डिग्री हाइड्रोजन ही बता दी जो उसने पूछे नहीं थे।
कंप्यूट 2 डिग्री हाइट, सवाल को बेटा ये भी देख लीजिएगा, जो चीज पूछी वही बतानी, चैंपियन बन के आगे पीछे नहीं रहना। तो कंप्यूट 2 डिग्री हाइड्रोजन, पहले अपने 2 डिग्री हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं बताया, 2 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई कर लिए, हर कार्बन से देख लिया कितना हाइड्रोजन लगे हुए, तो शून्य मुन्य करके बेटा आपका आंसर आ गया। सही है बेटे। अब एक स्ट्रक्चर है, उसको बैठ के घर पे कर लीजिएगा तसल्ली से। सीधी लाइन जिस दिन नहीं बनेगी ना, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एक मच बेटर। इस नस्ल के स्ट्रक्चर है कुछ बेटा। अब इसमें हर जो किनारा है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने इसमें तमाम पूरी वर्किंग करनी है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, तीनों आइडेंटिफाई करने हैं, और हर किसी के साथ कितने कितना हाइड्रोजन लगे हुए अपने सब कुछ आइडेंटिफाई करना है। तो मेरा ख्याल है इसको कर लेंगे बच्चे आसानी से, नहीं कर सकेंगे तो बेटा टेंशन की बात है। मैं रिपीट करता हूँ सर, इसमें क्या करना है आपने, ये एक स्ट्रक्चर आपको दिया मैंने, इसमें आपने कंप्यूट करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, हर कार्बन से कितना हाइड्रोजन एसोसिएट है वो सारा आपने करना है। सही बेटा, जल्दी से मुझे बताइए, बीच में लाइन क्यों दिख रही है, ये किसी लाइन का तो गेम है। और इस लाइन को दिखने दिखने में एक और बात है, ये बॉन्ड है, ये भी एक कार्बन है, ठीक है, तो बीच में एक कार्बन है। सही है। अब इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, नहीं करें, डायरेक्ट होता है डायरेक्ट करें, नहीं होता नहीं करें, तो यहाँ से बेटा इस किस्म के सवाल हैं जो बड़े इंजॉय करने वाले होते हैं, लेकिन पेपर में सर घुमा देते हैं, दिल नहीं चाहता करने का ऐसे ना। तो ये कर लीजिएगा। तो ये सारे डॉट बना दे, इतने सारे क्या करूँ, आंसर ही बता दूं क्या मैं इसका, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, तो ये आप लोग खुद ही करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए जरा, अभी मैंने प्राइमरी की डेफिनेशन क्या बताई आपको, सर एक ऐसा कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो वो प्राइमरी कहलाता है, ऐसे ही है। एक ऐसा कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है उसको आप प्राइमरी कहते हैं, जो फर्दर दो से अटैच है उसको सेकेंडरी कहते हैं, जो तीन से अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कहते हैं। ऐसे ही है बेटा। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल है बच्चों आपका, इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। नथिंग, क्वाटरनरी, मतलब माशाल्लाह इतना रॉकेट कौन है भाई ये, नन। बेटा इसको हम बोलते हैं दिस कार्बन इज कॉल्ड एज, ऐसा कार्बन जो अतराफ में किसी दूसरे कार्बन से अटैच ना हो, ऐसा कार्बन जो अपने आसपास बाजू में दूसरे कार्बन से अटैच ना हो, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कार्बन। इसको हम बोलते हैं बेटा, एक को मैं रिवील कर रहा हूँ बाकी सब सेम है, इसको आप सुपर प्राइमरी बोलते हैं। मतलब ऑप्शन में अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और नन दिया हुआ है तो आपने नन को सिलेक्ट करना है। सही है, सुपर प्राइमरी कार्बन। और अगर आपको बेटा 0 डिग्री दिया हुआ है तो आपने 0 डिग्री सिलेक्ट करना है, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। और अगर आपको बेटा सुपर प्राइमरी 0 डिग्री दिया हुआ है तो 0 डिग्री सिलेक्ट करना है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 0 डिग्री दिया हुआ है 0 डिग्री सिलेक्ट करना है, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी दिया हुआ है तब आपने इसको नन सिलेक्ट करना है, लेकिन इसका नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, देखने बेटा होमवर्क डायग्राम, होमवर्क वाली डायग्राम दिखाई दिए तो फिर होमवर्क की डायग्राम खोल लें, मतलब ये जुर्माना है, मैंने डायग्राम पहले बना दी, क्यों नहीं लिया आपने। ये पेपर का सवाल है बेटा। हाँ जी बेटे, होमवर्क की एक और डायग्राम ले लें, साथ ही दे रहा हूँ मैं, वो बन गई थी लेकिन बहुत ही वाहियात किस्म की बनी थी। सिर्फ मुझे इस पे ना बेंजीन बड़ा जहर लगता है, बोर्ड पे इतना अच्छा बेंजीन बनता है, यहाँ पे ऐसा बेंजीन बनता है ना।
ये कंपाउंड है बेटा, आपसे कहा गया है कि इस कंपाउंड का अंदर, इस सवाल है पेपर के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने बस ये स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा आपने क्या बताने हैं, आपने 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन की तादाद बतानी है। 2 डिग्री हाइड्रोजन मुझे इसमें आपने फाइंड आउट करके बताने हैं, ठीक है। एक नमूना सवाल है, समझा देना बेटा। नेफ्थलीन का थोड़ा सा अल्ट्रा वर्जन है, नेफ्थलीन में ब्रोमाइड नहीं होता है, ब्रोमीन भी लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा बेटा, सुपर प्राइमरी मतलब आप इस कार्बन को देखें, प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बन कनेक्टेड टू अदर कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि अदर से कनेक्ट है। लेकिन इस वाले कार्बन के बारे में क्या ख्याल है, तो किसी कार्बन से कनेक्ट ही नहीं है, तो हाइड्रोजन से कनेक्ट है। तो ऐसी नेचर के कार्बन को, इस नस्ल के कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम या 0 डिग्री कार्बन एटम। तमाम एग्जाम्पल में ऐसे ही है। ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से तो कनेक्ट है, हाइड्रोजन से तो कनेक्ट है, लेकिन दूसरे कार्बन से कनेक्ट नहीं है, तो दिस विल आल्सो कॉल्ड है सुपर प्राइमरी। तो ये मिसालें मैंने किसकी दी है बेटा, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम की मिसालें मैंने दी है। मैं जरा पानी पी लूं बेटा। 9:12 हो रहे, 3 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। वक्फा ले लिया आप लोगों ने, बहुत सारा वक्फा ले लिया। चलिए बेटा, अब हमें जाना है किसकी तरफ, स्ट्रक्चर्स की तरफ जाना है। आपको स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जो हमारे हर बोर्ड के अंदर, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना आता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में पता है हमें, क्या पता है सर, कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब है उसके अक्रॉस 4 बॉन्ड हमें नजर आने चाहिए। कार्बन के अक्रॉस हमें 4 बॉन्ड नजर आने चाहिए, हमें कोई मसला नहीं है, कार्बन खुश है। अगर 2 कार्बन है तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन हमें कार्बन के अक्रॉस नजर आने चाहिए। हर कार्बन फुली सेटिस्फाई मतलब फुली 4 बॉन्ड के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तब वो क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज कार्बन स्टेबल नहीं होगा। इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी भी कहते हैं, कि कार्बन आपके पास टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट होता है मतलब 4 बॉन्ड रखता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने अक्रॉस, ठीक है बेटा। अब इसको हमें रेप्लिकेट करना है किसके अंदर, इसको रेप्लिकेट करना है हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कार्बन के ढांचे वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन दिखते कैसे हैं, मिसाल के तौर पर हमने देखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, इसमें कोई कार्बन तो नहीं बनाया था ना मैंने, इसमें सिर्फ मैंने इस तरीके से लाइन बना दी थी और बॉन्ड बना दिए थे। तो ये आपके पास एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के उसूल क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का जो पहला उसूल होता है वो होता है ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड। सिर्फ कार्बन कार्बन को जो बॉन्ड होगा वही आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेड, ठीक है। दूसरा,
कार्बन कार्बन के अलावा जो दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन, जो दूसरा आपके पास एटम होता है वो होता है हाइड्रोजन। CH4 में कार्बन के अलावा क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप शो नहीं करेंगे। अगर किसी कार्बन के पास वैलेंसी कम है, मतलब इस तरीके से दो, देखिए बेटा CH3 और CH3 दो कार्बन की चेन है, तो आप इसको शो कर देंगे इस तरीके से। तो मतलब ये दो कार्बन की चेन है, बाकी इसमें क्या लगेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ मौजूद है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ मौजूद है, जिसको उर्दू में हेट्रो एटम बोलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ मौजूद है तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे सेपरेटली। सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे मतलब हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे हेट्रो हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। इनको अलग से सेपरेटली हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये रूल लिख रहा हूं ताकि कभी जिंदगी में इस रूल्स को आप बेटा ना भूलें, देखने रिकॉल करनी। तीसरा क्या होता है? लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन। जो कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन होगी वो हमेशा बेटा जिग जैग पैटर्न में नजर आनी चाहिए। जिग जैग पैटर्न विल बी फॉलो, मतलब अपनी स्ट्रेट चेन नहीं बनानी, जिग जैग पैटर्न बनाना है। अच्छा, डबल बॉन्ड जो होगा उसको दो लाइनों से शो करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल लाइन से शो करेंगे। तीसरी और आखिरी काम की बात, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो तो हम शो नहीं कर रहे, लेकिन जो तीसरा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये हेट्रो एटम होंगे। इनको तो हम क्या करेंगे बेटा? शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? दिखा रहा हूं। इनके साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब ये रूल आपसे कहता है कि हाइड्रोजन अटैच टू, हाइड्रोजन अटैच टू हेट्रो एटम, हेट्रो एटम से अटैच किया गया हाइड्रोजन विल बी रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सेपरेटली, अलग से। ये बेटा किताबी बातें हैं, पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक एग्जाम्पल पे नहीं आऊंगा। जल्दी से एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा बेटा आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 एक कार्बन चेन है। व्हाट विल बी द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस चेन? इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए। कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, चौथा कार्बन लिया। हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये चीज है वही ये चीज है। नाम पे मैं नहीं जा रहा, क्या नाम होगा, कौन सी फैमिली होगी, वो सब बेटा मैं कराने में ना आगे, जब मैं आइडेंटिफिकेशन करवा दूंगा डबल सिंगल बॉन्ड एल्कीन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं। सही है बेटा। ONS बता रहा हूँ, हेट्रो एटम्स। ONS मिसाल के तौर पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई हेट्रो एटम मिलता है आपको, लाइक सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो उसको शो किया जाएगा। कैसे शो किया जाएगा बता रहा हूँ मैं बेटा। अब मिसाल के तौर पे सेकंड स्ट्रक्चर आपको इस तरह दिया हुआ है। CH3 रैंडम स्ट्रक्चर्स हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH3 और साथ में क्या दिया हुआ है? OH दिया हुआ है। अब ये एक रैंडम स्ट्रक्चर है। अब इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन है जो चेन में चल रहे हैं। एक कार्बन पांचवा है जो ब्रांच में चल रहा है। चौथा कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। पहले तो चार कार्बन बनाइए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। आगे की बातें बाद में सोचते हैं। एक कार्बन बना दिया आपने, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया। बना दिया बेटा। चौथा वाला जो कार्बन एटम है, चौथा वाला जो कार्बन एटम है फर्दर एक और कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको ऊपर लेके चले जाए। ये ब्रांच में है ना। अच्छा, अगर ये सीक्वेंस में होता तो हम इसको इस तरह लेकर आते, चेन में लेकर आते। लेकिन बेटा ये सीक्वेंस में तो नहीं है, ये तो अलग से ब्रांच में निकला हुआ है, तो हम इसको अलग से ही दिखाएंगे कुछ इस तरह करके। ये रहा आपका पांचवा कार्बन। ये बहुत डार्क हो गया डायग्राम। ये रहा बेसिकली आपका पांचवा कार्बन। ऐसे ये पांच कार्बन हो गए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, पांच कार्बन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच कार्बन। अब ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। ये जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है ना, ऑक्सीजन को तो हम गायब नहीं कर सकते,
तो यहाँ पर लाके O दिखाएंगे इस तरीके से। अब ऑक्सीजन फर्दर किससे कनेक्ट हुआ है? हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ है। तो यही पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है कि ऐसा हाइड्रोजन जो हेटेरो एटम मतलब कार्बन के अलावा किसी एटम से कनेक्ट हो तो उसको हमें लिखना है, शो करना है। तो दिस स्ट्रक्चर इज सेम स्ट्रक्चर। बेटा वो नीचे की तरफ बनाएंगे ऊपर की तरफ बनाएंगे, मतलब अपोजिट तरफ बनाएंगे ना। अगर ये ऊपर खत्म हो रहा है तो उसको नीचे बना देंगे, नीचे खत्म हो रहा है तो ऊपर बना देंगे। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पे इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही बना सकते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन आपने इस तरह बना दिया, और इसको आपने नीचे की तरफ बना दिया और इसको ऊपर लेके चलेगा, इसको O और H कर दिया। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ नीचे से शुरू किया था, यहाँ पर ऊपर से शुरू कर दिया। अच्छा तरीका होता है एग्जामिनर का इस तरीके से शुरू करना। ठीक है बेटा, बात एक ही है। अब आगे देख लेते हैं, एक दो मिसाल और देख लें ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। और आप भी कोशिश करें पेन पेंसिल पकड़ के मुझसे पहले बनाए, जहां कोई गैप आ रहा है, जहां कोई मसला है उसको समझें, और अगर कोई मसला नहीं तो बेटा तो बहुत शानदार बात हो जाएगी। अगर इस तरह लिखा है आपके सामने, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता जाएगा। CH3 CH2, और जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसके लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधी खौरी खत्म हो गई। मतलब उसने बार बार कार्बन हाइड्रोजन बार बार बॉन्डिंग बनानी शुरू ही नहीं करना, उसने बॉन्ड लाइन बनाना है और अपनी जिंदगी में जान छुड़ानी है अपनी। Br और साथ में क्या रखा हुआ है, CHO। अब कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। मेरी ना बचपन से ये आदत है कि मैं नीचे से बनाता हूँ, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए। चौथा कार्बन कनेक्ट किससे हुआ है? ब्रोमीन से कनेक्ट हुआ है। ऐसे ही बेटा, चौथा कार्बन जो है वो ब्रोमीन से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप उसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। ब्रोमीन इज नॉट अ होमो एटम, ब्रोमीन कार्बन नहीं है, ब्रोमीन हेट्रो है। हेट्रो एटम विल बी शो सेपरेटली, सेपरेटली हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा, ये चौथे कार्बन के बाद चेन में ही स्ट्रेट लाइन में पांचवा कार्बन आ रहा है, तो वो मैंने ये बना दिया पांचवा कार्बन। बट दिस फिफ्थ कार्बन, इसका बेटा अगर मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, तो जो बच्चे भी ऑर्गेनिक में बिल्कुल बेसिक में मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे जैसे बच्चे, तो बेटा जरा समझिएगा, ये बॉन्ड इस तरह है, ये कार्बन है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और कार्बन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, और ये पूरा घराना मिलके CHO बना रहा है। पूरा घराना क्या बना रहे हैं? CHO बना रहे हैं। तो इसकी बॉन्डिंग किस तरह? ये बेसिकली एल्डिहाइड एक फैमिली है, तो उसकी बात करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब भी CHO नजर आए या COH नजर आए या CHO नजर आए तो उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होता है, कार्बन की 3 वैलेंसी, चौथी वैलेंसी पीछे कहीं किसी बंदे से जुड़ी हुई होती है। सही है बेटे? अभी मैं आ रहा हूँ, इससे अभी कंप्लीट कर रहा हूँ इसमें। ये जो मेरे पास पांचवा कार्बन है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसका ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसका ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो हम इसको डबल बॉन्ड दिखाएंगे किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ दिखाएंगे। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, इस वाले हाइड्रोजन को शो करना है या नहीं करना, जल्दी से यस और नो। और दिल्ली दिनों बेटा रूहानियत में जवाब दे दे कि इसको शो कर क्यों नहीं करना, अगर करना है और नहीं करना तो यस शो करना है। यस का मतलब है कि शो करना है। नो यस नो 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 यस यस यस, फिर यस यस नो 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 यस। बेटा इसमें हमने नहीं नहीं नो यस में इसको नहीं शो करना। पॉइंट नंबर 5 लिखने का मकसद ये है ताकि आप समझें इसको। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा था कि ऐसा हाइड्रोजन जो अटैच है हाइड्रो एटम से, जो हेट्रो एटम से अटैच है उसको हम शो करेंगे। दिस कार्बन इज नॉट अटैच टू हेट्रो, दिस हाइड्रोजन इज नॉट अटैच टू हेट्रो एटम। ये तो कार्बन से अटैच हुआ है ना, अगर ये ऑक्सीजन से अटैच होता तब हम इसको शो करते। आई रिपीट, कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो हम इसको शो नहीं करेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर को देख के आपने पहचानना है कि ये अल्डिहाइड है। अभी तो अल्डिहाइड की नहीं पता, लेकिन जब पता चलेगा तब पहचानना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसको बनाए, एक बार खुद से प्रैक्टिस करें ताकि बात समझ में आए। एक मैं दे रहा हूँ, जल्दी से इसको बनाए, इसकी शक्ल को ड्रॉ करें। एक बॉन्डिंग पहले समझा देता हूँ, ये अल्डिहाइड है, इसी तरह COOH होता है। COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं ले, ग्रुप वाइज हम पढ़ेंगे सारी चीजें। कार्बोक्सिलिक एसिड की शक्ल कैसे दिखती है? सर इसकी शक्ल दिखती है C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड ओ और एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच कंप्लीट इस तरीके से बनता है हमारे पास, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड वाले का हाइड्रोजन के साथ फर्दर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जरा इस स्ट्रक्चर को बनाएं, कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर को बनाए जरा। ठीक है, बन गया होगा। जल्दी से जिनका बन गया उसकी इसकी इसकी मुझे तस्वीर दिखा दे कैसे बनेगा वो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और ये CH3, इसका चेहरा दिखा देंगे कैसे बनेगा। ठीक है बेटा, अब जल्दी से पहला वाला देख लेते हैं, जिन बच्चों से नहीं बना या जो बना के कंफर्मेशन चाह रहे हैं कंफर्मेशन कर लें। यहाँ से कार्बन हमारे पास शुरू हुआ, एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, यहाँ तक पहुंच गए। देन हमारे पास तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे आ गए। देन हमारे पास चौथा कार्बन, चार कार्बन है। आइए पीछे से पेट भरते बातें। ये कनेक्टेड ऑक्सीजन से, तो इसको हमने लंबी लाइन खींच के ऑक्सीजन से कनेक्ट किया। अब ये हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू हेटेरो एटम ऑक्सीजन एटम, तो इसको हम यहाँ पर इससे सेपरेटली ज्वाइन करके दिखाएंगे। ठीक है, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको जरा इस तरह देखिए तमीज से बिल्कुल। कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, पहले ये लिखेंगे, देन कार्बन सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, तो हमने इसको इस तरह लिखना है। जो चौथा वाला कार्बन है वो डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन कर दिया, मतलब पिक्चर सेंड करने मतलब वो रूहानी तौर पे अपने दिखा दिया मुझे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सही है, शाबाश। अब लास्ट वाला देख लें। लास्ट वाले में जो कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको अब थोड़ा सा अपने दिमाग से समझें। कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, दूसरे से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, बस खत्म, बन गया स्ट्रक्चर, बन गया, शाबाश। कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन आ गए। तीसरा वाला कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, देन सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन भी है, यहां तक पहुंच गए, यहां तक आपकी कहानी खत्म हो गई। फिर ये ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू फर्दर हाइड कार्बन, ये रहा भाई, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ इस कार्बन तक आ गए। दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू टू मोर कार्बन। अब ये जो कार्बन है वो चेन में दो कार्बन से कनेक्ट नहीं है, ये गलती कराची की आधी अवाम करती है। ये वाला जो कार्बन है ये इससे अलग सेपरेटली कनेक्टेड है इस तरीके से, और इससे अलग सेपरेटली कनेक्टेड है इस तरीके से। जो बच्चा भी इसमें घूम रहा है वो जरा दोबारा से बनाना सीखे। फर्स्ट कार्बन बना दिया मैंने, साथ साथ चल रहा हूँ, सेकंड कार्बन बना दिया मैंने, थर्ड कार्बन बना दिया मैंने, तीसरा कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन कर दिया, साथ में ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी है वो भी कर दिया। अब ये जो ऑक्सीजन है दिस, इसका बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, ये ले कर लिया, यहां तक आ गए। अब ये वाला कार्बन अलग अलग दो फर्दर कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसको इस तरीके से बॉन्ड लाइन की सूरत में लेकर आ जाएंगे। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड क्यों आए सर, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड कहाँ नजर आ रहे हैं मुझे दिखा दें। ये ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, एक ये दो, और बीच में ये कार्बन टांग अड़ा के बैठा हुआ है। इस ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तीसरा कहाँ आ रहा है शहजादे, एक ऊपर है, कहाँ ऊपर है,
अगर इस लकीर को आप बॉन्ड समझ लिए तो बेटा ये नहीं, खत्म, वो लकीर थी, सेपरेशन दिखा रहा था मैं। सी के साथ दो ऑक्सीजन है ना, ये एल्डिहाइड नहीं होता बेटा, इसको ईस्टर बोलते हैं। या कोई ईस्टर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की शक्लें सूरतें होती है, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल है समझ में आ गया होगा। अब अब जहां जहां बॉन्ड लाइन दिखाऊंगा तो वहां बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। दुनिया के हर स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं अगर आपने इस बात को आसानी से समझ लिया। चले भाई, बेटा स्ट्रक्चर बनाते क्यों है, इस स्ट्रक्चर से नेमिंग आती है। मतलब आपने जो अपनी कॉमन केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, वो ये वाले ट्रिवियल स्ट्रक्चर्स या कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। तो पेपर में आपसे इसके इससे भी बॉन्डिंग पूछ लेता है। फिर अगेन इसको देके पूछ लेगा कि ये तो अभी ऑक्सीजन वाली फैमिली भी आ गई है, आपको इस तरह देखिए पूछ लेगा, दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू विच फैमिली, ये आपके पास किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है बताओ। अब इसके लिए जब तक आप इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे आपको पता ही नहीं होगा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये बोलेगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कौन सी फैमिली, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। फिर सबसे मेन चीज इस तरीके से देखिए नाम पूछ लेगा। फिर इस तरीके से देगा और बोलेगा कि इस वाले कंपाउंड का मैं फलां के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, बताओ व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, ये बता दो। ऑप्शन दे देगा चार। तो किसी भी किस्म के सवालात को आपसे कहीं से भी किसी भी पॉसिबिलिटी से घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। तो जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि इसको खोलते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, तब तक आप बता ही नहीं सकते इसकी फैमिली कौन सी है। जब तक ये नहीं बता सकते इसकी फैमिली कौन सी है, तब तक आप ये नहीं बता सकते इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब कराची के बच्चे इसको बोलते हैं अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, अल्कोहल है। नहीं, ये OH नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें अल्कोहलिक पार्ट भी है, इसमें एसिडिक पार्ट भी, तो मिलाकर ये स्ट्रक्चर बने, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए यूज होता है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है बेटा। अगला टॉपिक, अगेन अभी जनरल केमिस्ट्री के अंदर हम खड़े हैं। अच्छा बेटा, मेरा फोकस ओनली आपका टेस्ट है अभी फिलहाल, कि टेस्ट में हमने क्या करना है। लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग 12th की एग्जाम भी दे रहे होंगे, 12th की एग्जाम देने होंगे। कुछ इम्प्रूवर्स मेरे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने एक साल अपनी एक साल दाव पे लगाया, मतलब अपने आप पे ट्रस्ट किया और बड़े कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं। और इंशाल्लाह मेरी दुआएं उम्मीदें उनके साथ है कि इस साल वो इंशाल्लाह अपनी डिजायर्ड फील्ड में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे 12th पढ़ रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो नॉमेनक्लेचर को खासतौर पे, बाकी टॉपिक तो हमारे उसका पार्ट नहीं है बोर्ड का, लेकिन नॉमेनक्लेचर को खासतौर पे इस तरह समझिएगा कि पेपर में भी आया तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन मेरा मेन फोकस होगा चैलेंजिंग नॉमेनक्लेचर जो आपके पास एग्जाम में आते हैं, जो टेस्ट में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चैलेंजिंग में स्टार्टिंग से अपना आगे से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक से करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपकी ये दोनों जगह चीज एक काम है। कुछ ऐसा बात है, कुछ चीज हमने कोर्स तो एक ही पढ़ना है, कुछ चीजों को ऐसे पढ़ना है जैसे वो इंटर में पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों को वैसे पढ़ना है जिसको हमने एप्टीट्यूड तरीके से पढ़ना है। तो चीजों की कुछ टॉपिक्स डिवीजन हुई भी होती है। तो नॉमेनक्लेचर को हम स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे जैसे हमारे इंटर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करते हैं जो इंटर में हम नहीं पढ़ते, हमने आगे से उसको टेस्ट के लिहाज से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये वो एक वही टॉपिक है जिसको एक वैसा टॉपिक है जिसको अपने इंटर की अप्रोच से भी पढ़ना है कि आपको इंटर में निकल जाए, ठीक है। अब कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर बेटा हमारे पास दो किस्म के होते हैं। नॉमेनक्लेचर हमारे पास दो किस्म में कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास कॉमन नेमिंग। इसी कॉमन नेमिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरा बेटे हमारे पास क्या होता है, IUPAC नेमिंग, ठीक है। IUPAC नेमिंग इज और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है जो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC,
ठीक है बेटा। अब स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, कॉमन से स्टार्ट करते हैं, कॉमन नेमिंग से। कोशिश करेंगे कॉमन पर एंड करें और लेक्चर खत्म करें। बड़ा मुश्किल होता है, वीकेंड वाली नाइट होती है, घूमने फिरने जाना होता है, आइसक्रीम खाने, खाना खाने, और ना सर आप बैठाए के मिस्सी पढ़ा देना, कितना जुल्म करना है बच्चों पे। खैर, कॉमन नेमिंग। अच्छा, कॉमन नेमिंग बेटा सबसे पहले याद रखिएगा, कॉमन नेमिंग की ना जो क्या नाम है आपके पास नेमिंग क्राइटेरिया होता है वो दो बेसिस पर होता है। वो दो बेसिस क्या होते हैं, या तो आपकी कार्बन की चेन होगी, वो क्या होगी, मतलब हर चीज की बेसिस होती है ना, तो कॉमन नेमिंग की जो बेसिस होती है बच्चे, वो दो बेसिस होती है। या तो बच्चा अभी कार्बन चेन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन होगा, या तो आपके पास सेकेंडरी कार्बन होगा, या तो आपके पास टर्शियरी कार्बन होगा। ठीक है। और दूसरे पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, या तो आपके पास वो चेन होगी जिसको आप नॉर्मल चेन के नाम से याद रखेंगे, या तो आपके पास वो चेन होगी जिसको आप आइसो चेन के नाम से याद रखेंगे, या तो मेरा बेटा आपके पास वो चेन होगी जिसको आप नियो चेन के नाम से याद रखेंगे। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कॉमन नेमिंग परफॉर्म करने की, और इन दोनों को ही हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इन दोनों को ही हमने फोकस्ड करना है कि नॉर्मल, नियो, आइसो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये क्या भला है। अगर इसको कर लिया तो मेरा ख्याल आपका आधा काम तो वैसे ही खत्म हो गया। सही है बेटे। अब्दुल रहमान कुरैशी अपना थोड़ा लाजमी दिखाना है तूने, अल्लाह के बंदे। खैर, अब बेटा जरा एक बात समझिएगा, पहले मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो 100% समझ में आया हुआ होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉर्मल, न्यू, आइसो क्या होता है। पहले बेटा नॉर्मल, न्यू, आइसो को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते देखते हैं हमारी गुंजाइश कैपेसिटी आगे बढ़ने की तो बढ़ते हैं, नहीं तो फिर हम इसको माइंड अप करेंगे। अब सबसे पहले समझिएगा कि नॉर्मल, न्यू, आइसो क्या बना है। बिल्कुल बचकाने अंदाज में समझा रहा हूँ। बचकानी चीज क्या है कि सबसे पहले हमें पता होता है कि एक कार्बन है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बिल्कुल आसान सी केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं मीथेन। बेसिकली इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अल्केन। और एक कार्बन के अल्केन जिसको हम CH4, और CH4 जिसने 9 क्लास पढ़ी अपने नंबरों से पास किए, फर्स्ट ईयर तो छोड़ ही दे, उसको ही पता है कि क्या है, मीथेन है। अगर मैं इसमें 2 कार्बन लेकर आ जाऊं, एक कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सर इसको हम बोल देंगे सर इथेन बोल देंगे, ऐसे ही है। अगर मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी ये फैमिली है, इन फैमिली से एक एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया जाए। उड़ाने का मतलब यहाँ पे CH4 है, तो यहाँ पर मैं CH3 कर दूं। क्या कर दूं, CH3। तो क्या ये कार्बन आपके पास बैलेंस होगा, क्या ये कार्बन स्टेबल होगा, क्या ये कार्बन सेटिस्फाई होगा, तो आप सब आंसर देंगे नहीं, क्योंकि सर इसका एक बॉन्ड खाली है। जब इसका एक बॉन्ड खाली होगा, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, इसको आप बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको आप, रेडिकल। स्पेसिफिकली दिस रेडिकल इज कॉल्ड एज अल्काइल रेडिकल। मोर स्पेसिफिकली दिस रेडिकल इज कॉल्ड एज मिथाइल रेडिकल। एक कार्बन वाले को मीथेन बोला था आपने, और एक कार्बन के रेडिकल को आप क्या बोलेंगे, मिथाइल रेडिकल। ये दो कार्बन है, चारों कार्बन दोनों कार्बन सेटिस्फाइड है, तमाम हाइड्रोजन लगे हुए, तो दिस इज कॉल्ड एज इथेन। क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ए वन ऑफ द कार्बन अगर मैं इसमें अनसेटिस्फाई कर दूं, एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो क्या ये स्ट्रक्चर आपके पास स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा, हाँ या ना में जवाब दे। नो सर, स्टेबल नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा सर, सर ये रेडिकल कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, रेडिकल। और स्पेसिफिकली दिस रेडिकल इज कॉल्ड एज अल्काइल रेडिकल। मोर स्पेसिफिकली दिस कॉल्ड एज इथेन से निकला है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल रेडिकल बोलेंगे। इस तरह कहानी चलती रहेगी, इसी तरह कहानी चलती रहेगी। मैं अल्काइल रेडिकल की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अल्काइल रेडिकल की। अगर समझिएगा बेटा, मैं एक मिसाल लेता हूँ। लेट, मैं आपसे कहता हूँ 6 कार्बन का रेडिकल बनाइए, 6 कार्बन का रेडिकल बनाइए। तो तमाम के तमाम बच्चे क्या करेंगे, अपनी कोई पेंसिल हाथ में होगी उनके, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन,
और 6 कार्बन। हर कार्बन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, सेटिस्फाई करते हुए जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। अच्छा मैंने क्या कहा, रेडिकल बनाइए, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। अगर हाइड्रोजन लगा दिया तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपके पास 6 कार्बन की चेन कहलाएगी, या 6 कार्बन का चेन कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब ये तो रेडिकल है। अब अगर मैं कहता हूँ 6 कार्बन का रेडिकल ड्रॉ करें, अब मैं क्या कहता हूँ 6 कार्बन का रेडिकल ड्रॉ करें, तो कितनी पॉसिबल शक्लें इसकी हो सकती है, कितनी पॉसिबल शक्लें होती है। मैंने एक आप में से रैंडम बच्चा उठाया, मैंने कहा एबीसी तुम बच्चे उठो और 6 कार्बन की चेन बनाओ। बच्चा बिल्कुल निकम्मा था, वो आया कह रहा है कि सर 6 कार्बन की चेन बनानी है, आइए बना देते हैं, आपको खुश कर देते हैं। एक कार्बन, सर दूसरा कार्बन, सर तीसरा कार्बन, सर चौथा कार्बन, सर पांचवा कार्बन। सर रेडिकल बनाना है ना, मुझे भी पता है रेडिकल क्या होता है, एक कार्बन अनबैलेंस होता है। ये 6 कार्बन का बना दिया। अब मैंने दूसरे बच्चे को उठाया, भाई 6 कार्बन का रेडिकल बनाओ, तो वो चैंपियन बच्चा था, वो कह रहे हैं कि सर 6 कार्बन का रेडिकल बनाना है, तो आप बताइए कौन सा वाला बनाऊं। 6 कार्बन का तो ब्रांच में भी बनेगा और अनब्रांच भी बनेगा, मतलब 6 कार्बन को मैं सीधा सीधा भी जोड़ सकता हूँ, 6 कार्बन को मैं ड्राइंग करके भी और फंकारी से भी जोड़ सकता हूँ, आगे पीछे करके भी जोड़ सकता हूँ। तो इसका सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सर सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका, फोकस रहिएगा बेटे, एक, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, और ये आपके पास 6 कार्बन हो गए। ये भी 6 कार्बन का रेडिकल है, ये भी 6 कार्बन का रेडिकल है या नहीं है। एक और बच्चा उठा, सर इसके इस तरह भी तो बन सकता है। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6, भी 6 कार्बन है। तो क्या सर तीनों अलग अलग हैं, तीनों में सर 6 कार्बन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है जो C6 है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो 13 हाइड्रोजन है, और एक बॉन्ड इनका अनबैलेंस है। तो सर इन तीनों में फर्क क्या है, अगर आप हमें बनाए कि सर 6 कार्बन के स्ट्रक्चर बनाओ तो हम तीनों में से कौन सा बनाए। तो जब भी बेटा मैं आपसे कहूंगा 6 कार्बन के स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं आपको बताऊंगा कि 6 कार्बन का कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, जो बातें हो गई हैं। अब जो बातें कहूंगा बेटा उसको भुलाइएगा नहीं, वो आज की क्लास का समझ, जो 3 बातें कहूंगा मैं, जरा सुनिएगा। 6 कार्बन के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में कोई ब्रांच नहीं है, जो अनब्रांच स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाला सबको नजर आ रहा हो। सेकंड वाले में एक ब्रांच नजर आ रही है बेटा, वो भी सबको नजर आ रहा होगा, एक ब्रांच नीचे नजर आ रही है। थर्ड वाले में जिसने अकल से मेरी बात समझी, उसको 2 ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, ऐसे ही है, एक ब्रांच ये रही। ब्रांच सिलेक्ट करने को सूली बताऊंगा, लेकिन अभी ये विजुअली लॉजिकली यही नजर आ रही ब्रांचेस। अब बेटा जरा सुनिएगा, एक ऐसा अल्काइल रेडिकल, एक ऐसा अल्काइल रेडिकल, या आसान लफ्जों में एक ऐसी कार्बन चेन जिसमें ब्रांच निकलने की गुंजाइश हो और ब्रांच को ना निकाला जाए। आई रिपीट, एक ऐसी कार्बन चेन जिसमें ब्रांच बनाने की गुंजाइश हो लेकिन उसमें ब्रांच ना बनाई जाए। मैं क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये 2 कार्बन की चेन है, एक कार्बन, 2 कार्बन। अब ये हमेशा जिस तरीके से जोड़ें, टेढ़ा जोड़ें, गोलाई में जोड़ें, सीधा जोड़ें, 2 कार्बन को हॉरिजॉन्टल लें, वर्टिकल लें, 2 कार्बन में कभी ब्रांच नहीं बन सकती। अगर कोई कहता है सर 2 कार्बन में ब्रांच बन सकती है, तो वो सामने है, नहीं बन सकती। तो एक ऐसी चेन जिसमें ब्रांच बन सकती हो और ब्रांच ना बनाई जाए, दिस चेन इज कॉल्ड एज एन चेन या नॉर्मल चेन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एन या नॉर्मल कहते हैं। अब जरा सुनिएगा बेटा, जल्दी फोकस रहिएगा। मैं कहता हूं CH3, CH, CH3 और CH3, इसी तरह CH3,
CH2, CH2 और CH3, ये बगैर ब्रांच किए, लेकिन इसमें ब्रांच बनाने की गुंजाइश थी, जो मैंने ऊपर बना के दिखा दी। एक ऐसी चेन जिसमें ब्रांच बनाने की गुंजाइश हो, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रांच ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? नॉर्मल चेन बोलते हैं। अपोजिट केस समझे ताकि बात समझ में आए। CH3, CH2 और CH3, ये 3 कार्बन की एक चेन है या नहीं है? है, बिल्कुल है। अब इन 3 कार्बन की चेन को टेढ़ा बनाए, सीधा बनाए, दाएं बनाए, बाएं बनाए, जैसे बनाने बनाए। ये 3 कार्बन है ना, मैं किस 3 कार्बन है, मैं कोई कार्बन मिस तो नहीं कर रहा। ये तीनों कार्बन चेन में आ रहे हैं, मतलब 3 कार्बन की चेन है जिसमें ब्रांच बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। मेरी बात को रिपीट करें, नॉर्मल किसको कहते हैं? जिसमें ब्रांच बन सकती हो, उसके बाद ब्रांच ना बनाई जाए। सर हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का चांस है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना ही नहीं है, तो आप बेटा नॉर्मल है। आप क्या बेटा? नॉर्मल है। लेकिन जो बच्चा कहे सर पढ़ नहीं सकते, टाइम भी नहीं है, चांस भी नहीं है, किताब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिंदगी तबाह हुई भी है, नेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेटा फिर वो भी नॉर्मल है, वो फिर बच्चा नॉर्मल। तो मतलब ब्रांच बन सकती है, जो बनी हुई नजर भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इस स्ट्रक्चर में ब्रांच नहीं है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रक्चर। जल्दी से मुझे बताइए नॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे प्रीवियस चीजें सवाल छोड़े बेटा, अभी खाली ये देखें कि नॉर्मल का केस समझ में आया, नॉर्मल क्या होती है? शाबाश। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि सर पॉसिबिलिटी टू मेक अ ब्रांच, बट हम ब्रांच को ना बनाए, तो वो हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल चेन। ठीक है। अब आइसो चेन की बात की जाए। आइसो चेन का मतलब ये होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर ब्रांच नजर आ रही हो, बहुत मुश्किल मिसाल है, बहुत मुश्किल याद है, कभी जिंदगी में याद नहीं रख पाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात याद रख लें, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी किसी केस में फेल नहीं होंगे। जब भी CH के ऊपर 2 CH3 नजर आ रहे हो, आई रिपीट, जब भी CH के ऊपर कितने CH3 नजर आ रहे हो? 2 CH3 नजर आ रहे हो, आपको सिर्फ इसी केस में नजर आएंगे, कभी नजर नहीं आएंगे, तो उस चेन को चुपचाप आपने क्या बोलना है? आइसो चेन बोलना है। फॉर्मल डेफिनेशन पे जाएंगे। फॉर्मल डेफिनेशन है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर चेन नजर आए, सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच नजर आए, सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन्स ब्रांच, तो दिस चेन इज कॉल्ड एज आइसो चेन। ठीक है। लेकिन हमने इतनी मुश्किल बात याद नहीं रखी। हमने क्या बोला कि CH के ऊपर 2 CH3 नजर आए, तो वो क्या हो जाएगी? आइसो चेन हो जाएगी। मिसालों में बहुत समझाऊंगा, परेशान मत होइए। और आगे देखते हैं। तीसरा, तीसरा है न्यू। न्यू कहता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच नहीं बल्कि 2 ब्रांचेस नजर आए। दिस इज सेकंड लास्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फोर्थ मतलब एक सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट पे 2 ब्रांचेस नजर आए, सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन्स 2 ब्रांचेस। सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस नजर आए, तो वो क्या कहलाती है आपके पास? अच्छा बेटा, इस पे 2 ब्रांच नजर आ रही है हमको, 2 ब्रांच किस नजर आ रही है? एक ऊपर एक नीचे। अगर आप इसको ब्रांच मानेंगे, इसको ब्रांच मानेंगे, तो ये आपके पास ब्रांच नहीं है। अभी तो बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, आसान डेफिनेशन पर आते हैं। आसान डेफिनेशन मैंने आपको क्या सिखाई? नॉर्मल की सिखाई कि ब्रांच निकल सकती हो, लेकिन ब्रांच ना निकले तो वो नॉर्मल है। आइसो सिखाया, क्या सिखाया? एच पे 2 CH3 है, CH पे 2 CH3 है, तो वो क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। नियो क्या सिखाया मैंने आपको? नियो है सी, सी के ऊपर 3 CH3 होने चाहिए। सी के ऊपर 3 CH3 हो, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? न्यू चेन। और न्यू चेन थोड़ी बदतमीज चेन होती है, इसकी 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि सी के ऊपर 3 CH3 है, सी के ऊपर 3 CH3 हो, यहाँ पे लिखे फर्स्ट कंडीशन, अपने कॉपी में लिखे, सी के ऊपर 3 CH3 हो, तो वो न्यू चेन कहलाती है। सेकंड कंडीशन है, इट शुड कंटेन या इट मस्ट कंटेन्स मिनिमम 5 कार्बन।
सी के ऊपर 3 CH3 नजर आ रहे हैं लेकिन 5 कार्बन नहीं है टोटलिटी के अंदर, तो वो नियो चेन नहीं कहलाएगी। नियो चेन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी 5 और मोर देन 5, या तो 5 हो या 5 से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है बेटा। आइसोप्रोपेन कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। आइसोप्रोपेन कभी नहीं बन सकता, आइसोप्रोपाइल बन सकता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रोपेन है, इसको कभी आइसो नहीं बोलेंगे। ये प्रोपेन है, इसको कभी आइसो नहीं बोलेंगे, ना ही नॉर्मल बोलेंगे। ना ही नॉर्मल बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि नॉर्मल का लफ्ज तब इस्तेमाल करते हैं जब ब्रांच निकल सकती हो लेकिन ब्रांच ना निकाली जाए, तब नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, रिपीट करें मेरे साथ 3 दफा। जब ब्रांच निकल सकती हो और ब्रांच ना निकाली जाए तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। आइसो क्या है? आइसो जिंदगी में याद रख लिया कि जब भी CH पे 2 CH3, इस बात को उर्दू में कहीं लिख लें ताकि कभी रिवाइज करें तो याद रहे। CH पे 2 CH3 नजर आए तो वो आइसो होता है। C पर 3 CH3 हो और मिनिमम 5 कार्बन हो, यहाँ 6 कार्बन है तो ये मैंने गिनवाया नहीं, मिनिमम 5 कार्बन हो तो वो क्या होता है बेटा, प्रोपेन। बेटा 3 से स्टार्ट होता है, चंदा प्रोपेन 3 से स्टार्ट होता है। सी पर 3 CH3 हो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 5 हो तो वो कौन सी चेन होती है बेटा, नियो चेन होती है। ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, उस कॉन्सेप्ट को याद रखें और आज की क्लास में टाटा बाय बाय करते हैं। जरा सुनिएगा, एक सवाल ही आ गया था। अच्छा, ये जो कचरा है इसको मिटा देता हूँ मैं। आइसो नियो में डिफरेंस, आइसो नियो में डिफरेंस बहुत आसान है बेटा। आइसो के अंदर एक ब्रांच होगी, नियो के अंदर 2 ब्रांच होंगी। पहला डिफरेंस हो गया। आइसो नियो में डिफरेंस, आइसो नियो में डिफरेंस क्या है? आइसो में CH पे 2 CH3 होंगे, नियो पे CH नहीं होगा बल्कि C होगा। और C पर 2 CH3 नहीं बल्कि 3, अल्लाह अकबर, सॉरी, नियो पर 3, C पर 3 CH3 होंगे और टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास क्या नाम है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कितने होंगे, मस्ट बी 5 होंगे, कम से कम 5 होने चाहिए। 5 से ज्यादा है तो हमें कोई एतराज नहीं। सही बेटे, बात समझ में आ गई है। अब एक चीज मैं वाइंड अप करने के लिए बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा। ये क्या चीज है बताएं जरा। CH3, CH2, CH3। सर ये 3 कार्बन की स्टेबल चेन है जिसको हम प्रोपेन बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, आपने अभी नहीं बताया लेकिन हमें पता है, चैंपियन प्रोपेन बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको जैसा भी बना ले, कैसा भी बना ले, प्रोपेन प्रोपेन ही रहेगा, इसमें ब्रांच आप नहीं निकाल सकते। मतलब अल्केन के अंदर ब्रांच निकलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो स्टार्ट होती है ब्यूटेन से। अल्केन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है उसमें ब्रांच निकलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, 4 कार्बन से स्टार्ट होती है। जो चौथा, जो क्या कहलाता है आपके पास, ब्यूटेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्यूटेन कहलाता है। तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब यहाँ से ब्रांच निकल सकती है, कैसे निकलेगी वो आप देख भी सकते हैं। CH3, CH, एक ब्रांच यहाँ लगा दें, CH3, और ये क्या हो जाएगा, CH2। अब ये CH पे 2 CH3 नजर आ रहे हैं, मिनिमम 2 CH3 नजर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेन के आइसो ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, नॉट ब्यूटेन, इट इज कॉल्ड एज आइसो ब्यूटेन। अच्छा, इसको हम ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, अच्छी केमिस्ट्री में इसको ब्यूटेन नहीं बोलेंगे। इसमें ब्रांच निकल सकती है लेकिन ब्रांच नहीं निकाली गई तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। नॉर्मल नहीं बल्कि एन ब्यूटेन बोलेंगे। इसको एन प्रोपेन बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? एन प्रोपेन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें ब्रांच निकलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर ब्रांच निकलने की पॉसिबिलिटी होती तो हम इसको क्या बोलते, एन ब्यूटे एन प्रोपेन बोलते। लेकिन अब ये केस है, वो केस देखिएगा जरा बेटा। इसको क्या बोलेंगे, जरा बताएंगे मुझे। ये देखें, CH3, CH2 और ये CH2,
और ये आपके पास एक बॉन्ड छोड़ दिया मैंने, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। क्योंकि तीन कार, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, मीथेन का मिथाइल था, इथेन का इथाइल था, प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपाइल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में ये भी प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है, जरा गौर से फरमाइएगा, CH3 CH3। इसमें मैंने फर्स्ट कार्बन को अनस्टेबल किया हुआ, इसमें सेकंड कार्बन को अनस्टेबल कर दिया मैंने, तो ये भी प्रोपाइल है। अब इसकी जो चेन की शक्ल बनाएंगे ना आप, वो चेन की शक्ल बनाएंगे ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि उस तरफ जहां पर अनस्टेबिलिटी मौजूद है। जब इसकी चेन बनेगी तो वो इस तरीके से बनेगी और ये एज अ ब्रांच कंसिडर होगा। और अगर इसको आप ब्रांच नहीं मानते, ना माने ब्रांच इसको, क्या आप ये तो मानते हैं कि CH पे 2 CH3 है, ये मानते हैं क्या ऊपर वाले पे CH पे 2 CH3 है? नहीं। और मैंने आपको एक चीज जिंदगी में सिखा दी, जब भी बचपन में कहीं भी आगे जाके PhD करते हुए CH पे 2 CH3 देखें, तो उसको नॉर्मल कॉमन नेमिंग के अंदर हम क्या बोलते हैं, आइजो बोलते हैं। और ये क्या कहलाएगा, आइजो प्रोपाइल कहलाएगा। एक कंफ्यूजन मैंने भी दूर करनी है आप लोगों की। ये 3 कार्बन थे, 3 कार्बन में एक अनस्टेबल था, तो प्रोपाइल रेडिकल कहलाया, ठीक है। अब प्रोपाइल रेडिकल में ब्रांच निकल सकती है, वो मैंने निकाल के इस तरह दिखा दिया आप लोगों को। तो इसको सिर्फ प्रोपाइल नहीं कहेंगे, बल्कि एन प्रोपाइल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल कहेंगे। प्रोपेन में एन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन प्रोपाइल में एन का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि प्रोपाइल में ब्रांच निकल सकती है। कंफ्यूजन दूर करें ताकि मैं वाइंड अप अच्छे अंदाज में कर सकूं। इन अल्केन, बेटा जरा सुनिएगा इस बात को, ये लब्बे लुबाब है। इन अल्केन, अल्केन के अंदर एन या नॉर्मल, नॉर्मल चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगी बेटा, पहला कौन सी चेन होगी जिसमें नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, तो वो ब्यूटेन है। प्रोपेन तक आप नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन अल्केन नॉर्मल चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब बेटा एन, नॉर्मल का मतलब है एन चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन। आगे चलते हैं बेटा, आइसोप्रोपेन। रुकिए बेटा, आइसोप्रोपेन मैंने इसलिए बताया कि सिंगल प्रोपेन में हम ब्रांच, अच्छा आइसोप्रोपेन बना ही नहीं सकते, बना दें, ये कह रही हैं आप। CH3 CH2, ये रहा प्रोपेन। क्या CH पे 2 CH3 नजर आ रहे हैं, CH2 पे नजर आ रहे हैं मुझे तो ये आइसो तो नहीं कराएगा। ये भी सिंपल क्या कहलाएगा बेटा, सीधी चेन है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, प्रोपेन कहलाएगा। आइसो सेकेंडरी में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं उस पर आता हूँ, आइसो सेकेंडरी में कोई डिफरेंस नहीं, भी छोड़ दें इसको। इन अल्केन नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन। और इन अल्काइल रेडिकल, इन अल्काइल रेडिकल, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उसमें जो नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, नॉर्मल चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोपाइल। जो तीसरा कार्बन होता है उससे ही क्या हो जाता है बेटा, नॉर्मल चेन स्टार्ट हो जाती है। फिर ब्यूटाइल में भी होगी, पेंटाइल में भी होगी, सब में होगी, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये MCQ से पूछा जाता है कि नॉर्मल स्टार्ट्स फ्रॉम डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन। अल्केन में कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप बता देंगे ब्यूटेन से स्टार्ट होगा। पूछेगा नॉर्मल स्टार्ट्स फ्रॉम डैश नंबर ऑफ कार्बन चेन्स इन अल्काइल, अल्काइल में नॉर्मल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बता देंगे प्रोपाइल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चंद बातें थी। नॉमेनक्लेचर कल इसी बैकग्राउंड का नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, कॉमन नेमिंग का कोशिश करेंगे अपना IUPAC भी स्टार्ट करते हैं। बेसिक और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब ये किसी बुक का कोई खास चैप्टर नहीं है, ठीक है, मतलब किसी चैप्टर का नहीं है कि चैप्टर का सर कौन सा टॉपिक है, ये एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो टूट टूट के हर बुक के अंदर, हर किताब के अंदर मौजूद है, सही है। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, जैसे मिसाल के तौर पे फेडरल बोटी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, तो वहां पर तमाम लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं। सिंध बोटी केमिस्ट्री में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें जिसको आपने बहुत इन डिटेल जाके नहीं पढ़ना, जो चीजें इन डिटेल जाके पढ़नी है, बुक से रीड करनी है, बुक में मार्क करनी है, वो सारी चीजें बेटा मैं बताऊंगा। जो चीजें नहीं पढ़नी तो जबरदस्ती उन चीजों अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। आपके पास 12th भी है, आपके पास बेटा फिर एग्जाम्स भी हैं, और क्या नाम अपना
सारी चीजें ना, तो सबको साथ लेके चलना है।